Yeah, you have not studied general solution of a trigonometric equation, right? This is what Anshul sir told me. कि जनरल सॉल्यूशन डिस्कस करना है. चलो चलो in couple of minutes I will start. So जो सर पढ़ा रहे थे वो पार्ट he will be continuing. I will be teaching you the general solution of a trigonometric equation. जनरल सॉल्यूशन के 9 फंडे हो चुके हैं क्या? आई मीन साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. नहीं हुए ना? नहीं हुए ना? हाँ ठीक है. तो दोज वी वर बी डिस्कसिंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. हाँ, पीरियड ऑफ ए डिफरेंट ग्राफ्स आई कैन अंडरस्टैंड. वो मैंने नोट्स भी देखे थे सर के. तो वो पार्ट है जो वो ले रहे हैं वही कंटिन्यू कर लेंगे. एक और पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का. दैट पार्ट आई विल बी राइटिंग, दैट आई विल बी कवरिंग टुडे. तो जो वो पार्ट ले रहे हैं वो तो चलता रहेगा उनका. ठीक है. सो लेट्स वेट फॉर 2 more minutes and then we will start. चलो लेट्स स्टार्ट. सब जब मैं बोल रहा था तो व्हाट वी आर कवरिंग टुडे इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. अब व्हाट डू वी मीन बाय द जनरल सॉल्यूशन? सपोज इफ आई हैव गिवन यू sin थीटा इक्वल टू 0. So how many values of thetas are possible, right? So theta can be 0 degree, because at 0 degree sine 0 is 1, right? And 180 degree, 360 degree, minus 180 degree. So there would be infinite values. ये हो गया है क्या? मतलब द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका. Few people saying yes, few people saying no. मतलब आई मीन टू से कि इसका जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n pi, where n belongs to integer.
चलो तो इफ दिस इज डन देन cos थीटा इक्वल टू 0. डन. थीटा इज इक्वल टू, देन थीटा इज इक्वल टू, नहीं मेरे को जितने भी आंसर मिले वो गलत मिले हैं अभी तक. द जनरल सॉल्यूशन इज 2n plus 1 pi by 2, odd multiple of pi by 2. राइट चलो तो अभी कवर कर, साइन थीटा वाला पार्ट तो हो गया है. आई थिंक दिस इज डन. आई थिंक so I will be covering once again because there are many students who are showing not covered in this format. I think basic was done. I can understand basic is done, but we are finding out the conclusion के जो standard formulas हैं वो formulas क्या आने वाले हैं. I mean to say we will be covering कि sin theta equal to 0. The general solution of sin theta is equal to 0 is theta is equal to n pi. The general solution of cos theta is equal to 0. Tan theta is equal to 0. मैं आऊंगा उस पर वापस से, क्या कवर कर रहा हूं मैं पहले वो बता देता हूं ताकि जिसको समझ में आगे, देखो सर ने बेसिक तो कवर कर लिया है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट वो फॉर्मूले सर ने एग्जैक्टली ऐसे बता दी क्योंकि बेसिक कवर करने के बाद सर आई थिंक फॉर्मूले बताते हैं. सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. हाँ फॉर्मूले नहीं बताए तो हम लोग वही है जो आपने पढ़ा है उससे हम रिजल्ट को डिड्यूस करेंगे और फॉर्मूलेज बनाएंगे. टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos square theta is equal to cos square alpha, and tan square theta is equal to tan square alpha. इनके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, जैसे कि आपने मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन बताया थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ऐसे इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इज इक्वल टू, ऐसे इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस करेंगे अभी. ठीक है. सो अगर जो पार्ट हो भी गया है तो लेट्स वेट. हाँ तो लेट्स वेट. our final conclusion for this lecture would be this: to reduce all the formulas of all the equations written in your page. ठीक है. तो आई विल अगेन कम टू द स्टार्टिंग पेज. साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई आएगा. आई होप ये आपको सबको क्लियर है जैसा आपने बोला, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. जैसे साइन थीटा का जो कर्व आएगा वी कैन अंडरस्टैंड इट इन टू वेज. जिसको समझ में भी आ गया वो भी थोड़ा फोकस करना. वी कैन अंडरस्टैंड इट इन टू वेज. फर्स्ट इज सपोज दिस इज द कर्व ऑफ द साइन थीटा, राइट. So if we try to find out कि sin theta 0 कहाँ पे होता है, तो we can see that sin theta is 0 here, this one, right. And अगर नेगेटिव में भी ग्राफ जाएगा, so sin theta will become 0 here. We know that this is 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is 3 pi, this is 4 pi, this is minus pi, minus 2 pi and so on. This is the graph of sin theta. इसी को अगर हम एक दूसरे पैटर्न में देखें तो वी कैन से दैट
जो हमारे स्टैंडर्ड तरीका होता है एंगल को देखने का कि वी स्टार्ट काउंटिंग एंगल्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, राइट? हियर वी गो एंटी क्लॉकवाइज which is positive direction for us. Here we go in and clockwise direction, which is negative direction for us, right? So when we go from here to here, एक complete revolution, एक complete revolution हो जाता है, and again the value is starting rotating. मतलब जीरो से if you completed one revolution here in the system, then you move till here 0 to 2 pi, right? यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे pi, and then 2 pi. Just a second. ठीक है, तो after 2 pi again the value will start repeating, and you can see that the period of sine is 2 pi, right? ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और लॉजिकली भी हमको इस सिस्टम में भी समझ में आ रहा है कि वैल्यू विल स्टार्ट रिपीटिंग वंस अगेन इन द सेम पैटर्न, क्योंकि यहाँ से वापस जब सेकेंड रिवॉल्यूशन चालू होगा तो सेम वैल्यू जो यहाँ पे आ रही थी वही वैल्यू आना चालू हो जाएगी। क्लियर? तो एज यू कैन सी दैट इन दिस सिस्टम साइन थीटा इज जीरो, sin theta is 0, our two places, which is the positive x-axis, which is this, then this 2 pi 360 degree, then 4 pi 720 degree, and so on. And sin theta is also 0 here, right? यहाँ पे भी 0 होगा, 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग भी, और 180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग भी 0 होगा, which is this pi 3 pi and so on. So you can write it in the way that this angle is corresponding to 0, and then 2 pi, then 4 pi, 6 pi, and so on. And here it will correspond to pi, 3 pi, 5 pi, and so on, right? So if we want sin theta to be 0, then it can be any multiple of pi, right? It can be even multiple of pi, or it can be odd multiple of pi. Like here, this all angles are even multiple of pi. This all angle are multiple of pi, even multiple, and this all are the odd multiple of pi. Odd multiple, and this all are the even multiple of pi. And in the graph, if we plot, once again I am repeating it, this all are the odd multiple, even multiple of pi. This one, this one, this one, this all are the even multiple of pi, and this are odd multiple of pi. So in odd multiple of pi or in the even multiple of pi, in both the cases sin theta is becoming 0. So that's why we are not differentiating whether I would write 2n pi, because I represent it by 2n pi even multiple, and odd multiple I represent by 2n plus 1 pi, right? So I am not concerned for sin theta equal to 0. I am not concerned whether I need to write even multiple of pi or odd multiple of pi. In both the cases, sin theta will become 0. So that's why the general solution is theta is equal to n pi. Any, whether n is even chalega, n is odd chalega. So that's why I'm writing it to be theta is equal to n pi. इट डजेंट मैटर नील, अगर भले ही सी, अगर आपको पीरियड से कंफ्यूजन है तो द पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई, डेफिनेटली ये मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, दिस पीरियड इज 2 पाई. आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन गाइस. द पीरियड इज 2 पाई, ये दिस इज 2 पाई का रेंज है. 2 पाई के बाद साइन थीटा अपने आप को वापस रिपीट कर रहा है, दिस इज 2 पाई. एंड अगेन यहाँ भी ये वाला जो पार्ट होगा, दिस इज 2 पाई. इट इज रिपीटिंग, साइन थीटा इज रिपीटिंग आफ्टर 2 पाई, बट सी के 2 पाई के अंदर दो बार ऐसा हो रहा है कि साइन थीटा 0 हो रहा है. जैसे एक यहाँ पे हो रहा है, फिर एक यहाँ पे हो रहा है ना? तो एक बार 0 नहीं हो रहा है, एक साइकिल में, एक पीरियड में दो बार 0 हो रहा है. तो इसीलिए 2n पाई वाला जो लॉजिक है कि डायरेक्ट आप 2n पाई अगर इसका सॉल्यूशन बताओगे तो दैट इज रॉन्ग, राइट? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन कि ये जो ग्राफ यहाँ पे चल रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं,
दिस इज पाई, आई थिंक ग्राफ तो आपको क्लियर है ही है, दिस इज 3 पाई, सिमिलरली आगे आएगा 5 पाई, which are this in the system, which are odd multiple of pi, which are corresponding to the 180 degree in the system, right? 180 degree या 360 plus 180 degree इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, एंड इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जब भी आप बात करोगे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का सिस्टम में बात करोगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, कि दिस ऑल एंगल्स, यहाँ पे जो भी एंगल आएंगे दोस आर द इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे जो भी एंगल आएंगे दोस आर द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई. ठीक है. इवन मल्टीपल वी रिप्रेजेंट बाय 2n पाई, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इवन नंबर वी रिप्रेजेंट बाय 2n, हेंस 2n पाई. odd number we represent by 2n plus 1, so 2n plus 1 pi is the odd multiple of pi, which will corresponding to negative x axis. अगर इसी सिस्टम में मैं उनको प्लॉट करूं, तो this are the odd multiple of pi's and this are the even multiple of pi. These are the even multiple of pi. 2 pi, 4 pi, or you can say minus 2 pi is also even multiple of pi, and this minus pi is odd multiple of pi. So my answer should be even multiple of pi is also fine, odd multiple of pi is also fine, so 2n pi or 2n plus 1 pi both are right. So इसीलिए मैंने उसको जनरल सॉल्यूशन n pi लिखा है कि n can be any integer whether it is 0 or 1 or 2 or 3 or -1 -2, कुछ भी होगा, doesn't matter, you will be ending either here or here, and in both the cases sin theta will be 0. So that's why the general solution is sin theta is equal to n pi. हाँ, if you want to write the general solution, अगर आपके पैटर्न पे आपको जाना है, तो you can write it like 2n pi and 2n plus 1 pi. राइट, आप यही लिखने का बोल रहे हो. क्या आप बोलोगे सर 2n पाई यहाँ पे आएगा और 2n पाई प्लस पाई यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग आपके एंगल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल. तो दिस इज 2n पाई एंड दिस इज 2n प्लस 1 पाई. राइट, तो इन दोनों का जो साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन होगा, कि इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं एक ही एंगल में रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो तरीका यही होगा, एन पाई. ऐसा कोई नियम नहीं है रचित के एक ही पीरियड में दो ही वैल्यू होगी, उस पर बिल्कुल भी उस तरीके से सोची मत उसको. n बिलोंग्स टू व्हाट, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो ओवरऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक नई चीज बता रहा हूं, उस पेज पे वापस लेके आऊंगा मैं. आपको एक चीज तो सबसे पहले ये याद रखनी है कि इफ आई नीड टू रिप्रेजेंट only this angle, try to understand, if I need to represent only this angle which is corresponding to the positive y-axis, then the general representation is 2n pi, which is even multiple of pi, जो अभी हमने बात करी. if you want to represent only this angle corresponding to negative x-axis, this we represent by odd multiple of pi, 2n plus 1 pi. And if you want to represent both the angles simultaneously, matlab if you want to represent this as well as this in one expression, then you write it n pi. N in every case is n in every case is integer. So this is even multiple of pi, this is odd multiple of pi, and this are even as well as the odd multiple of pi. It means the multiple of pi's. So, or if you want to write it like, you can write it like even multiple of pi. This is even multiple. This is odd multiple. And this is multiple of pi. Even as well as odd. When sin theta becomes 0,
in positive and negative both axes. That's why the general representation is n pi. So I will again come to the first page, which is this. कर सकते हो कृष्णा, इट डजेंट मैटर. वो जो आप बोल रहे हो, आई कैन काउंट, आई कैन नॉट काउंट, इफ आई एम काउंटिंग इट देन आई डू नॉट नीड टू काउंट दिस. तो इसको इसके पिछले वाले पीरियड में वो तरीका नहीं है सोचने का. उस तरीके से सोचेगा तो वो काउंट करने में कहीं भी काउंट कर सकता है, दैट डजंट मैटर. तो आई होप ये अब आपको क्लियर है. नेक्स्ट इज, हाँ, कॉस में मैं वापस से आऊंगा. कॉस में बात के लिए देता हूं. सबसे पहले मुझे बताओ कि टेन थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा. व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू जीरो. अगेन आपको पता है कि जो फंडा है वो यही है कि टेन थीटा भी जीरो कहां पे होता है, जहां पे साइन थीटा जीरो होता है. तो यहां पे और यहां पे ही जीरो होता है, राइट. तो टेन थीटा इज जीरो इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज वेल एज द नेगेटिव एक्स एक्सिस. अपन ग्राफिकली भी अगर उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि ग्राफिकली ये टेन थीटा का ग्राफ होगा. सिमिलरली साइकिल, इसका पीरियड पाई आएगा. द पीरियड ऑफ साइन टेन थीटा इज पाई, ये आप लोग पढ़ चुके हो. बट हमको मतलब है कि टेन थीटा जीरो कब हो रहा है. तो वी कैन अंडरस्टैंड जीरो 0 डिग्री पे भी हो रहा है. दिस इज पाई, पाई पे भी हो रहा है. अगेन 2 पाई पे भी हो रहा है. तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे हो रहा है. इवन और ऑड डजेंट मैटर. इवन मल्टीपल पे भी हो रहा है और ऑड मल्टीपल पे भी हो रहा है. दैट्स व्हाई द जनरल सॉल्यूशन इज टेन थीटा इज एन पाई, वेयर एन इज इंटीजर. जहां भी एन लिख रहा हूं वो इंटीजर ही होगा. तो ओवरऑल मैं यहां पे अपने फॉर्मूलेज भी लिखते जाता हूं. फाइनली द थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू हियर इज एन पाई. एन इज एवरीवेयर इंटीजर. ठीक है. तो आई होप साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी, साइन थीटा एंड टेन थीटा के जनरल सॉल्यूशंस आपको लिखने आ गए. ठीक है. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉस थीटा. आई विल कम हियर. अब मेरे को सबसे पहले बताओ कि अगर कॉस थीटा की बात करते हैं अपन, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूं और मेरे को थीटा की वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि कॉस थीटा जीरो कहां पे होता है. ग्राफिकली भी समझते हैं. आई विल गिव यू चांस, पहले साइन कॉस 10 का हो जाए. आई विल गिव यू चांस टू नोट इट डाउन. सबसे पहले अगर मैं कॉस थीटा का ग्राफ बनाता हूं तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा उसको एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग. दिस इज द ग्राफ ऑफ द कॉस थीटा. पीरियड अगेन 2 पाई, ऑलरेडी आपका चल ही रहा है. दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा. ठीक है. अब जीरो कहां पे हो रहा है, एक यहां पे हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है. साइकिल जो है 2 पाई के बाद में रिपीट हो रही है. डेफिनेटली 2 पाई के बाद रिपीट होनी भी चाहिए क्योंकि पीरियड उसका 2 पाई है. दिस इज द साइकिल ऑफ 2 पाई. जीरो कहां पे हो रही है, ये सारे एंगल्स पे जीरो हो रही है. ये सारे एंगल्स पे जीरो हो रही है. ये एंगल हमको पता है, मैन्युअली हमने ग्राफ बनाया है तो पाई/2 होता है. दिस इज 3 पाई/2 होता है जो कि 270 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आता है. दिस इज 2 पाई प्लस पाई/2 होता है, 5 पाई/2 होता है एंड सो ऑन. सॉरी, दिस इज 5 पाई/2, दिस इज 7 पाई/2 एंड सो ऑन. दिस इज -पाई/2. एंड अगर जो सिस्टम हम जो एंगल के सिस्टम से अगर समझ रहे थे तो आई कैन से दैट कॉस थीटा जो जीरो होता है वो होता है या तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे 90 डिग्री पे जीरो होता है और 270 डिग्री पे भी जीरो होता है, राइट. इन दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग साइन थीटा जीरो होता है अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हमारे सिस्टम में घूमूं तो.
और ग्राफिकली देखूंगा तो मेरे पास यहां पे आएगा। तो अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहां पे π/2 आता है, करेक्ट। 3π/2 यहां पे आएगा, 5π/2 यहां पे आएगा, अगेन 7π/2 यहां पे आएगा, रोटेशन होते जाएंगे। सिमिलरली -π/2 भी यहीं पे आएगा, राइट। -3π/2 यहां पे ऊपर आ जाएगा इस लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो ये सारे एंगल जो हैं, इन सारे एंगल के लिए cos थीटा हमको क्या देने वाला है, 0। नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, इट मींस हमारे लॉजिक में व्हाट वी वांट टू रिप्रेजेंट इज, वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस टू एंगल साइमल्टेनियसली, दिस एंगल एंड दिस एंगल, राइट। क्योंकि cos थीटा 0 इन दोनों एंगल पे हो रहा है। सो अगर आप बेसिक लॉजिक में काम करोगे तो यू कैन से दैट कि सर इसको लिख दो आप 2n π प्लस π/2, राइट। वाई 2n प्लस π/2, बिकॉज 2n π यहां पे होता है आपको पता है, और प्लस π/2 करोगे तो आप यहां पे आ जाओगे दिस लाइन के करस्पॉन्डिंग। एंड 2n π माइनस π/2, बिकॉज माइनस जब करोगे आप 2n π से तो यहां पे आ जाओगे, राइट। यू कैन राइट दिस टू एंगल, इन दोनों एंगल को करस्पॉन्डिंगली अगर सेम टाइम में रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन राइट इट लाइक 2n π प्लस π/2, यू विल कम हियर, एंड 2n π माइनस π/2, यू विल कम हियर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा। बट इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये बोलूंगा कि π/2 जो है, ये दोनों जो हैं, दिस आर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। डजेंट मैटर, आपको नहीं भी पढ़ा है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट ना। 2n π यहां पे आता है हमेशा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट के 2n π विल कम हियर, एंड उसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो π/2 ऐड करूंगा तो आई विल कम हियर, एंड सब्सट्रैक्ट करूंगा π/2 तो आई विल कम हियर। इट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन, नॉर्मल सेंस, नथिंग एल्स। सो आई कैन से कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यहां पे और यहां पे आएगा। अब क्यों आएगा इस पे भी एक बार देख लो। आई कैन राइट इट लाइक π/2, 1 इंटू π/2, दिस इज 3 इंटू π/2, राइट। जैसे यहां पे अगर इफ यू ऑब्जर्व कि ये वाला पूरा कलेक्शन या ये वाला पूरा करेक्शन सब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, राइट। तो दैट्स वाई जनरल सॉल्यूशन हम इसका क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो वी कैन राइट इट लाइक 2n plus 1 π/2। Again, I am repeating, you can write it in this way as well as in this way. Both are correct. दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। अगर आपका आंसर ये भी लिखा हुआ है तो भी सही है, अगर आपका आंसर ये लिखा हुआ है तो भी सही है। बट as far as formula is concerned, we are write it in this way. बट इट डजेंट मैटर कि अगर यही आएगा तो सही है, अगर सॉल्यूशन में या ऑप्शन में ये है तो ये भी सही है, ठीक है। सो दैट्स वाई you can also write 2n minus 1 π/2. You can also write 2n minus 1 π/2 because 2n minus 1 also represent odd number. You can write 2n minus 1 π/2 again because the general concept is you need to write odd multiple of π/2. That odd multiple of π/2 you can represent in any ways. You can represent in this way as well as in this way, your wish. If you want to write it like this कि सर नहीं मेरे को लिखना है 2n pi plus 3 π/2, तो मैं बोलूंगा इसमें एक प्रॉब्लम है, ये नहीं लिख पाओगे आप। ये क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 2n π plus 3π/2 will always come to this angle only, not this। ऊपर वाले पे नहीं जाएगा पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा। बट एज फॉर एज cos थीटा इक्वल टू 0 इज कंसर्न, मेरे को यहां भी जाना है और मेरे को यहां भी जाना है, सिर्फ नीचे नहीं आना है। अगर सिर्फ नीचे आना रहता तो मैं 2n π plus 3π/2 भी लिख देता। हाँ, यू कैन राइट इट लाइक दिस यूनियन 2n π plus π/2, ये चलेगा मेरे को, ये भी करेक्ट है ये कॉम्बिनेशन।
But again, this all are little bit complicated. For understanding purpose, I can understand. But the most general representation and most easiest या most commonly used representation is 2n plus 1 pi by 2. सो यहाँ पे जहां पे अपन ये लिख रहे थे कि द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग इज 2n plus 1 pi by 2. सो द फाइनल कंक्लूजन इज, यहाँ पे जो आप आंसर लिख रहे थे, cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज 2n plus 1 pi by. आई होप दिस थ्री आर क्लियर टू यू कि साइन थीटा इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, cos थीटा इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, एंड टेन थीटा इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा. तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 आर n pi and general solution of the other is 2n plus 1 pi by 2. I will give you chance to note it down. ओवरऑल आपको ये सारी, देखो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं ये जनरल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट. माइनस वाला भी इंक्लूड हो जाएगा दोस्त. अगर तू इसमें n की वैल्यू, इफ यू पुट n इज इक्वल टू -3, तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू. तो माइनस वाले भी ऑलरेडी इसमें रिप्रेजेंट हो चुके हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि सर सिर्फ n पाई बाई 2 लिख देते, तो n पाई बाई 2 लिखूंगा मैं, तो अगर n इज इक्वल टू 0 होगा तो मेरा 0 डिग्री आएगा, n इक्वल टू 1 होगा तो मेरा पाई बाई 2 आएगा, n इज इक्वल टू 2 होगा तो मेरे पास पाई आएगा. तो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आएंगे, मल्टीपल ऑफ पाई भी आएंगे. n इज इक्वल टू 4 होगा तो 2 पाई आएगा, एंड सो ऑन. सो अगर आपको n ये पाई बाई 2 लिख रहे हो, तो n पाई बाई 2 आप किस एंगल के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हो, तो यू आर राइटिंग फॉर दिस एज वेल एज फॉर दिस, फॉर दिस एज वेल एज फॉर दिस. इन चारों को अगर कंबाइंड लिखना है, देन यू कैन राइट इट n पाई बाई 2. मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पे, इफ यू वांट टू राइट ऑल द 4 एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब ये एंगल को भी अगर आपको साथ में लिखना है, ये भी साथ में लिखना है, ये भी साथ में लिखना है, सबका रिप्रेजेंटेशन एक करना है, n पाई बाय 2 इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन. अब आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आइदर यू विल स्टॉप हियर, और यू विल स्टॉप हियर, और यू विल स्टॉप हियर, और यू विल स्टॉप हियर. हाँ, यू कैन राइट इट लाइक, वो तो लिख ही सकते हो, इसको लिखो n पाई एंड वेयर n इज ऑड नंबर. बट इतना क्यों लिखेंगे हम, उससे बेटर हम ये लिखेंगे ना, ये लिख सकते हो आप, n पाई बाई 2 वेयर n इज ऑड नंबर. यू कैन राइट इट इन दिस वे. बट क्यों लिखूंगा मैं, उससे इजी ये लिखूंगा ना. लिख तो सकते हो. देखो आप, अगेन आई एम स्पीकिंग कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. बट जो फॉर्मूला हमारे पास है, या जो रिजल्टेंट हम लोग यूज करते हैं, वो ये है. ठीक है, यू कैन राइट इट इन दिस वे. दिस इज ऑल्सो राइट कि n पाई बाई 2 ले लो और n को ऑड लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, साइन थीटा इक्वल टू 0, इन दोनों पार्ट में साइन थीटा 0 होता है, दैट्स व्हाई जनरल सॉल्यूशन इज n पाई. टेन थीटा भी 0 इन दोनों लाइन पे होता है, जनरल सॉल्यूशन कितना हो गया, n पाई. कॉस थीटा 0 इन दोनों पे होता है, दैट्स व्हाई जनरल सॉल्यूशन इज 2n plus 1 पाई बाई 2. तो इसको नोट डाउन कर लो आप, ये जो मैंने अभी तक यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, एंड फाइनल रिजल्ट जो है वो भी नोट डाउन कर लो. तो इसको नोट डाउन कर लो पहले.
हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे जनरल सॉल्यूशन इज 2n + 1 पाई बाई 2, ये लिखा है ना यहाँ पे। cos थीटा 0 कहाँ होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे ही होता है ना। नहीं, इन जनरल सॉल्यूशन वी टेक ऑल द एंगल्स फ्रॉम -∞ टू +∞। ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के, दिस इज द एक्सप्रेशन। यू कैन पुट n की वैल्यू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 1000, n इक्वल टू 1 lakh, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट। So that's why we are including solution from -∞ to +∞, all the angles. General solutions mean all the infinite angles जो उस equation को satisfy करते हैं। तो आई होप ये कॉपी कर लिया आपने। ये फॉर्मूले हैं, लास्ट में मैं आपको कॉपी करवा दूंगा सारे फॉर्मूलेस जब हम रिजल्ट निकाल लेंगे। ये cos थीटा का डेरिवेशन है। डेरिवेशन मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि cos थीटा जो 0 है, मैं आऊंगा सारे पे आऊंगा ब्रियान, डोंट वरी अबाउट इट, सारी पैटर्न पे आऊंगा मैं। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है कि cos थीटा 0 आपके पास इन दोनों एंगल पे होता है, तो ये मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अब आपको नजर आने चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैंने ये जो फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पे, इसके अलावा एक और चीज कंक्लूजन पे आता हूं कि इफ आई नीड टू राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 1, cos theta equal to 1, then what will be the general solution? So cos theta equal to 1 if I need to write कि what are infinity different values of cos theta equal to 1 are possible, कि थीटा की कितनी वैल्यूज आएंगी। तो कैन यू लेट मी नो व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। cos थीटा इक्वल टू 1 कहां पे होता है भाई? cos थीटा इक्वल टू 1 यहां पे होता है ना सिर्फ, एम आई राइट? राइट, cos थीटा का अगर मैं फंडा बनाऊं तो cos थीटा का फंडा ये होता है कि cos थीटा यहाँ पे +1 होता है 0 पे, 180 डिग्री पे -1 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है, और 270 डिग्री पे भी 0 होता है। तो व्हाट माय कंसर्न इज राइट नाउ इज cos थीटा इक्वल टू 1, हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज 2n pi, because this is positive x-axis and we positive x-axis we represent by 2n pi, even multiple of pi, you can say even multiple of pi. Next, if I need to write cos theta equal to -1, then what is the general solution? If I need to write cos theta equal to -1, what will be the general solution? I know कि cos theta -1 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है भाई, सिर्फ इस लाइन पे होता है, एंड द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट वी ऑलरेडी स्टडीड इज 2n + 1 pi. It means odd multiple of pi. n pi again, देख n pi में क्या होता है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। n is representation of this angle as well as this angle, both the angles simultaneously. If I need to represent only this angle, then the general solution is 2n + 1 pi, odd multiple of pi. If I need to represent this, this is even multiple of pi. If I need to represent both positive and negative x-axis, it is n pi. If I need to represent positive and negative y-axis both simultaneously, then it is 2n + 1 pi by 2. If I need to representation all positive, negative x and y axis, then the general representation is n pi by 2. तो अगेन जो हमारा लॉजिक था यहाँ पे कि cos थीटा -1 कहाँ पे आएगा, तो इस लाइन पे आएगा, दैट्स व्हाई द जनरल सॉल्यूशन इज 2n + 1 pi। ठीक है,
तो जो हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे थे, तो साइन थीटा कॉस थीटा के लिए हमने लिखा और कॉस थीटा इक्वल टू -1 के लिए भी हम लिख रहे हैं। तो कॉस थीटा +1 के लिए हमने लिखा इट इज 2n पाई। इसका जनरल सॉल्यूशन हमने लिखा 2n + 1 पाई। सब पे आऊंगा मैं बेटा, वो वेरिएशन कॉस थीटा इक्वल टू mod 1 अगर आप लिखोगे तो उसके हिसाब से आप मैनेज करना। साइन थीटा इक्वल टू 1 पे आ रहा हूं मैं, कि इफ आई नीड टू राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी माय जनरल सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? तो साइन थीटा इक्वल टू 1 आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा सिर्फ इस लाइन पे, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, है ना। साइन थीटा का अगर सिस्टमेटिकली हम ये ड्रॉ करें तो साइन थीटा यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे +1 होता है और यहाँ पे -1 होता है, राइट। अब व्हाट आई नीड टू राइट इज, आई नीड टू रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव वाई एक्सिस दिस टाइम। ये अभी तक हमने नहीं किया है। या फिर ये वाले केस में हम बोलेंगे कि अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, ओनली पॉजिटिव वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करना है। मतलब अगर ये सिस्टम में बना रहा हूं एंड आई नीड टू रिप्रेजेंट ओनली दिस एंगल, तो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? इन दोनों को कंबाइंड रिप्रेजेंट करना था तो मैंने क्या लिख दिया था, 2n + 1 π/2। बट सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, देन व्हाट विल बी माय रिप्रेजेंटेशन? तो अब मैं हूं, अब आप बोलोगे कि सर इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2n पाई + π/2 कर सकता हूं क्या? 2n यहाँ पे आता है हमेशा, राइट, ये हमको पता है, +π/2 ये भी चलेगा। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं करना है, मेरे को इस तरीके से करना है, 2n + 1 पाई -π/2 करना है। मतलब 2n + 1 पाई यहाँ पे आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और माइनस करूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो क्या ये भी चलेगा? दोनों सेम है। बोथ रिप्रेजेंटेशन वुड बी रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस ओनली। ठीक है, बोथ आर सेम, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, मेरे को दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर सॉल्विंग इट, इसमें से इफ आई एम टेकिंग π/2 कॉमन, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग π/2 कॉमन, what is left? Here it is 1 and here it would be 4n. राइट, अगर आपको सिर्फ ये वाली लाइन से प्लस करना है तो आप क्या करोगे, 2n पाई में ऐड कर दोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट यू नीड इज साइन थीटा इक्वल टू 1। आपको पता चल गया है कि 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आता है, राइट, ये तो हमको पता है, साइन थीटा 1 यहाँ पे आता है। तो जब साइन थीटा +1 यहाँ पे आएगा तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे वो हमको निकालना है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आपके पास होता है 2n पाई, दैट यू नो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट 2n पाई, एंड इफ आई ऐड π/2 इन ईच एंगल I will come to positive y axis, that's why I add π/2, so 2n pi plus π/2 overall I will come here, this one. So अब π/2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे पाई था, पाई गया, 1/2 भी कॉमन हुआ तो 2n की जगह 4n आ जाएगा। और अदरवाइज यू कैन लुक इनटू दिस वे कि यहाँ से यहाँ जाओगे आप, आरएचएस से एलएचएस में π/2 को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस ओनली। इसको भी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, इफ n इज 0 देन ऑल्सो फाइन। अगर n इक्वल टू 0 पुट करना है तो पुट कर दे, n इक्वल टू 0 पुट करेगा तो क्या आएगा, π/2 आएगा, चलेगा मेरे को। n इज इक्वल टू 1 पुट करेगा तो कितना आएगा, 5π/2 आएगा, चलेगा मेरे को। यहीं पे आएगा, तू हमेशा यहीं पे आएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन है, देखो अगेन what I am telling is there is many way of representing a particular angle in general ways. What I am telling you is the most common way, like this one. आप सिर्फ ये लिख के भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, both things are same. चलो अब इसके बाद अगर जनरल सॉल्यूशन आई नीड टू राइट साइन थीटा इक्वल टू -1, then what will be the general solution?
अब आप बोलोगे कि साइन थीटा इक्वल टू -1 सर, यहाँ पे होगा नेगेटिव एक्सिस पे। नो, यू टेल मी के व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। नहीं, जनरल सॉल्यूशन इज नॉट द मोस्ट यूज्ड फॉर्म, जनरल सॉल्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे कर लो आप, 2n पाए प्लस 3 पाई/2 भी लिख दो, या आप इसको लिख दो 2n पाए -पाई/2 भी लिख दो। ये आ रहा है समझ में? 2n पाई यहाँ पे आता है, -पाई/2 करूंगा तो भी यहाँ पे आऊंगा जैसे इस केस में आया, या यहां से यहां प्लस करूंगा 3 पाई/2 तो भी यहीं पे आऊंगा, राइट? तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसमें से अगर मैं पाई/2 कॉमन लूंगा तो आई एम लेफ्ट विथ 4n-1 पाई/2। इसमें से पाई/2 कॉमन लूंगा तो आई एम लेफ्ट विथ 4n+3। दोनों चलेंगे, हम जनरली ये वाला यूज करेंगे, जनरली, नॉट ऑलवेज। तो जनरल सॉल्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यही है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, आप ऐसे भी कर लो, आप ऐसे भी कर लो, बोथ आर राइट। जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे भी कर लो या ऐसे भी कर लो, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम एंगल। ओवरऑल माय कॉन्सेप्ट इज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, माय कॉन्सेप्ट इज कि अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो ये लाइन के करस्पॉन्डिंग सारे एंगल आ रहे हैं। अब इसको आप जिस भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप कर दो। हाँ, यू कैन गो 2n+1 पाई के करस्पॉन्डिंग भी 2n+1 पाई विच विल कम हियर, और यहां से आप पाई/2 को ऐड कर दो, +पाई/2। आप देखोगे ये दोनों सेम ही है। ओवरऑल सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन ही आ जाएंगे। तो योर कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट, जनरल सॉल्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट, द वे इट रिप्रेजेंट इज देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वेज। तो डोंट वरी अबाउट इट, इनफैक्ट जब आप सॉल्यूशन सॉल्व भी करोगे क्वेश्चंस तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो व्हाट आई कैन राइट इट लाइक sin 0, then the general solution is 4n+1 पाई/2, and sin theta is equal to -1। नहीं, n whole नंबर मत लिखना, n इंटीजर लिखना तो चलेगा। देन थीटा इज इक्वल टू 4n-1 पाई/2। एंड जो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन वाला फंडा चल रहा था, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4n+1, जो साइन थीटा इज इक्वल टू लास्ट वाला फंडा था, सिर्फ इफ यू नीड टू रिप्रेजेंट नेगेटिव वाई एक्सेस, then the general solution is 4n-1 pi/2। Again, the thing is, there can be many representation of the same angle। ये क्लियर है भैया अभी? तो आई होप ये जितने जनरल सॉल्यूशन अभी मैंने लिखे हुए हैं इनके, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब आपको क्लियर है। तो ये नोट करना है, और आपको ये वाला पार्ट नोट करना है। दिस इज कॉन्सेप्चुअल पार्ट, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि आपको कोई भी एंगल अगर मैं दे दूंगा तो इस तरीके से यू कैन राइट। चलो बढ़े आगे। चलो चलो ये कॉपी कर लो, 2 मिनट्स, देन वी विल। बिल्कुल, subtraction is allowed, no issues, pause, addition as well as subtraction both are allowed in writing the general solution।
आज हो जाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, आज हो जाएंगे। मेनली इतना समझाना था, अगर आप इतना समझ गए तो आगे वाला पार्ट मेरे लिए टफ नहीं है, इजी है समझाना। टू एन पाए, ये नील अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, है ना वो, नहीं तो सब लोग कंफ्यूज होंगे अभी। इतना मत सोच, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही सोच तो क्लियर हो जाएगा। यू कैन राइट इट इन दैट वे एज वेल। चलो बढ़े आगे। अब देखो, थोड़ा सा मैं लेवल डिफरेंस करूंगा। व्हाट आई विल बी डूइंग इज, अभी तक आपने जितने भी जनरल सॉल्यूशन देखे इनके देखे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करूंगा, और वो वेरिएशन क्या है देखना। इफ आई नीड टू राइट this angle only, which is making pi by 6 from the positive side, तो लेट मी नो कि मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दिस एंगल ओनली। कैन आई रिप्रेजेंट इट इन 2n pi plus pi by 6, correct? If I need to represent this angle which is corresponding to pi by 4 from here, then what is the general solution? 2n pi minus pi by 4, एकदम करेक्ट। If I need to represent, suppose this angle which is pi by 4 from here, मतलब I need to represent only this angle which is in second quadrant pi by 4. You can write it like 2n pi plus 3 pi by 4, or if you want to write, you can write it like 2n plus 1 pi minus pi by 4. बोथ आर फाइन, दोनों चलेंगे, दोनों सही है, ठीक है। 2n+1 पाई बाय 4 के आप यहां पहुंच गए, और यहां से आप माइनस पाई बाय 4 इस डायरेक्शन में चलेगा, और ये वाला फंडा, पहला वाला फंडा आप यहां पहुंच गए, और इसके बाद आप इधर चल दिए। नहीं नील, एन पाई माइनस पाई बाय 4 नहीं होगा। अब देखो, इफ आई नीड टू रिप्रेजेंट, ये नोट करते जाना साथ में, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, ये एक बार सीख जाओगे तो सारे आप खुद ही लिख लोगे। इफ आई नीड टू रिप्रेजेंट this angle and this angle which are making pi by 6 with x-axis positive or negative both, then how can I represent both the angles simultaneously? इसको भी रिप्रेजेंट कर दूंगा और इसको भी रिप्रेजेंट कर लूंगा, तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, n पाई प्लस पाई बाय 6 दिस टाइम। n पाई आपको, n पाई जो है, दिस n पाई या तो यहां लाके छोड़ेगा या तो यहां लाके छोड़ेगा, है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है n पाई। अब इसमें प्लस पाई बाय 6 करोगे तो यहां पे आ जाओगे, और इसमें से करोगे तो यहां पे आ जाओगे। सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना था आपको, देखो यहां पे सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना था, तो आपने ये वाला लिया और इसमें ऐड किया पाई बाय, तो 2n पाई में ऐड किया, ये दोनों साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करने, तो n पाई प्लस पाई बाय 6 आ जाएगा। इफ आई नीड टू रिप्रेजेंट this and this angle which are making pi by 3 with the positive and negative x-axis, then how can I write? Then what will be the general solution? Again it is n pi. n pi में कहां पे रुकोगे आप बेटा, यहां पे आओगे या यहां पे आओगे? n pi is the general representation of positive and negative axis both. इसमें पाई बाय 3 ऐड करोगे तो यहां आओगे, और इसमें पाई बाय 3 ऐड करोगे तो यहां पे आओगे, दैट्स व्हाई n pi प्लस पाई बाय 3। क्लियर?
चलो इससे थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। अगर मेरे को ये दोनों साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करने हैं जिसमें ये π/6 है और ये भी π/6 है, तो क्या करूंगा मैं? आई नीड टू रिप्रेजेंट दिस एज वेल एज दिस। तो मैं बोलूंगा सर 2n π ले लो, 2n π में आप यहां पे पहुंच जाओगे, प्लस π/6 ले लेना, ऊपर चले जाओगे, माइनस π/6 ले लोगे तो नीचे चले जाओगे। 2n π प्लस माइनस π/6। अब अगर आपको सपोज ये दोनों करने हैं कि भाई ये है और ये है और ये एंगल जो है इस बार मेरे पास वो 2π/3 है। यूनियन भी लिख सकते हो या एक ही एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर इसको लिख दो 2n π प्लस माइनस 2π/3, एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2n π में आप यहां तक पहुंच जाना, उसमें से प्लस 2π/3 करोगे तो या तो यहां पहुंच जाओगे या तो यहां पहुंच जाओगे, दोनों चलेंगे, दोनों चलना है। 2n π प्लस माइनस π/3। अब देखो, अब अगर मैंने आपको बोला कि मेरे को ऐसा करो आप tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है आपको पता है, बट व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा देन? वो जितने भी इनफाइनाइट एंगल्स हैं उन इनफाइनाइट एंगल को साइमल्टेनियसली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो अब आपको पता है कि सर ये जो दोनों लाइन है इन दोनों के लाइन ही करस्पॉन्डिंग तो tan थीटा 1/√3 देता है। यहां पे भी tan 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, tan थीटा यहां भी पॉजिटिव आएगा, दोनों में कितना होगा? 1/√3 होगा। तो आप क्या बोलोगे? थीटा इज इक्वल टू n π प्लस π/6 इज द जनरल सॉल्यूशन। 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आएगा, है ना। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। यहाँ 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आएगा, यहाँ इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आएगा, 210 के करस्पॉन्डिंग आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको ये समझो कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 अगर मैं लिख रहा हूं तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 यहाँ पे आएगा 1/√3 और एक यहाँ पे आएगा 1/√3, करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्लियर है। तो बस अब इन दोनों का साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन तो आप यहाँ ऑलरेडी देख ही चुके हो। हाँ, यू कॉपी करने में टाइम ले लो, आप नो इश्यूज, इतना कॉपी कर लो, जिसको कुछ सोच लो, फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, प्लस माइनस में ही लिखना है कृष्णा आंसर। अभी मैं लिखाऊंगा जनरल फॉर्म। हाँ चलेगा, यू आई एम गिविंग यू टाइम 2 मिनट्स टू कॉपी इट डाउन। हाँ आयुष बोल। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जहाँ पे आपने n π प्लस लिखा, अगर हम उसको 2n π प्लस π/6 और 2n π माइनस वो जो रिमेनिंग गैप होगा वैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल चलेगा या चलेगा, नहीं? चलेगा सर चलेगा, वो भी चलेगा, बट वो इतना इजी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो सही होगा बट इतना इजी अच्छा, नहीं होगा। अरे थैंक यू ठीक है, सर। ओके, बोल नहीं। सर पीरियड पाई 2π π/2 3π/2 कोई भी हो सकता है ना? हाँ, पीरियड तो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है बेटा, इट कैन बी एनीथिंग। ओके सर। जैसे साइन थीटा का पीरियड 2π होता है तो साइन tan थीटा का पीरियड और कुछ होगा। इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द साइन थीटा के पीरियड, बट इट विल डिपेंड, इट विल नॉट एग्जैक्टली द सेम। वो आप पढ़ोगे अभी आगे जब पढ़ोगे। यस अंश बोल।
सर वो जो सेकंड कॉलम का जो थर्ड डायग्राम है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, 4n+1 π/2 + π/3। 4n+1 π/2 यहाँ पे आएगा, उसमें π/3 ऐड करेगा तो तू तो फिर इधर क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड नहीं सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस माइनस। माइनस π/3 तो उसमें सिर्फ ये वाला रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो फिर हम जो y एक्सिस का लाइन होता है यानी कि 2+1 π/2, उसको अगर हम कर दें -π/3 तो चलेगा? नहीं, 2n+1 π/2 माइनस π/3 करेगा तो यहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से फिर तू इधर चला जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है सर। राइट। ये अक्षर सो जो सेकंड कॉलम का सेकंड डायग्राम है उसमें कैन वी राइट n π/2 - π/6। n π/2 माइनस π/6 में प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि n π/2 माइनस π/6 जब यहाँ पे और यहाँ पे आएगा तो चलेगा, यहाँ और यहाँ। बट n π/2 तो यहाँ भी आता है ना। अब इसमें ओके π/6 करेगा तो तू फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है अभी। ओके सर। टेन थीटा एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। आई होप इतना आपने कॉपी कर लिया। अब अगर मैंने क्वेश्चन आपका ये होता कि टेन थीटा इज इक्वल टू √3, अगर आपको मेरे को सॉल्यूशन बताना है, तो टेन थीटा इक्वल टू √3 कब होता है? तो आप बोलोगे सर √3 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, सच दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो यही वाला हो गया ना आपका, तो आपका आंसर यही हो गया। जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n π + π/3। ओवरऑल द रिजल्ट, ध्यान देना, ओवरऑल द रिजल्ट। अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आगे से कैसे करेंगे अपन उस पर ध्यान देता हूं मैं। टेन थीटा इज इक्वल टू सपोज 1/√3 है आपके पास, तो आप इसको लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू 10 of π/6 लिख सकते हो, और इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिख दोगे n π + π/6। ओवरऑल आपका रिजल्ट यही आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपने किया ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, n π + π/6। ये आपने एनालिटिकली किया कि भाई ये और ये लाइन के करस्पॉन्डिंग ऐसा। बट अब आगे से मैं इस तरीके से करूंगा कि अगर मैंने टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिख दिया, तो टेन थीटा इक्वल टू π/6 है, तो माई जनरल सॉल्यूशन इज n π + π/6। In fact, the formula which we are going to derive, tan theta equal to tan alpha, the general solution is theta is equal to n π plus alpha. So our general solution is n π plus alpha. That alpha can be anything, like in this example. Like in this example, tan theta equal to tan alpha है, तो tan theta is equal to tan of π/3। बस बिना सोचे समझे फॉर्मूला लगाओ, थीटा इज इक्वल टू n π plus π/3। तो अब फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन का? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के लिए n π plus π/3। So this is our formula, theta is equal to n π plus alpha. That alpha can be anything. If you need to write out the general solution of tan theta equal to 1, तो you will write it like tan theta is equal to tan π/4। tan π/4 पे 1 होता है ना, 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n π plus π/4। एक बार जिसको डेरिवेशन में प्रॉब्लम है, थॉट प्रोसेस में लेक्चर वापस से सुनना, लिंक भेजूंगा मैं, और खुद से डराइव करके देखना। फॉर्मूला तो ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे देता तो आप लोग रट लेते और क्वेश्चन करते रहते। दैट विल नॉट बी एन इशू। फाइनली करना वही है हमको, ठीक है। तो डेरिवेशन पे अभी फोकस करना है, समझना है, डेफिनेटली समझना है, लॉजिक है। बट
अभी के लिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आप ये याद रखना कि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा है। इसके बारे में अब फिर आप वापस लेक्चर जब देखोगे या आप नोट्स रिवाइज करोगे यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मेरे को लिखना है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos थीटा इक्वल टू √3/2 कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको कि cos थीटा पॉजिटिव तो भैया कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में ही होता है। और इनफैक्ट कितने डिग्री के करस्पॉन्डिंग होता है? यहीं पे होता है। cos थीटा π/6 देखोगे तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री पे होता है, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये √3/2 होता है, तो बस ये दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो योर आंसर इज 2n पाई प्लस माइनस π/6। इनफैक्ट इंस्टेंट ऑफ दिस अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1/√2, तो आप बोलते कि सर π/4 एंगल यहाँ पे आएगा और π/4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आओगे, फर्स्ट और सेकंड में आप आओगे। 10-1 के लिए राइट, ये साध्य, उस पर भी आऊंगा मैं, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। ये π/4 और ये π/4 पे आया तो ये कितना हो जाएगा? n पाई 2n पाई प्लस और माइनस π/4। तो अगर मैंने cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर आपको लिख के दे दिया तो जनरल सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जैसे अल्फा यहाँ पे 1 π/4 था, अल्फा यहाँ पे π/6 था। तो ये थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। राइट, हमने सारे लॉजिकली ड्राइव करे हैं, तो वो जो लॉजिकली ड्राइव किए हैं वहीं से ये सारी चीजें आ रही हैं। दिस आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। बेटा आप एक कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड, मैं इसको ग्राफिकली भी समझा सकता था, मतलब जैसे टेन थीटा का cos थीटा या sin थीटा का ग्राफ होता है उससे भी समझ सकते हैं। देयर अंडरस्टैंडिंग कैन बी डन फ्रॉम मेनी वेज। एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है? हाँ, इट विल बी वैलिड, उस पे मैं आऊंगा बेटा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए प्रश्न आएगा, बट ये वैलिड फॉर ऑल द एंगल्स। यू कैन टेक अल्फा एनीथिंग हियर, अल्फा कैन बी एनीथिंग, चलेगा। जनरली वी टेक द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, बट वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ग्राफिकली के लिए फिर अलग बेस बनाना पड़ेगा, मतलब इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर, बट पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं फिर देखेंगे, है ना? अब मैं आ रहा हूं दूसरे कुछ सॉल्यूशंस पे। अब हमारे पास ये बाकी है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं, पहले मैं इन तीनों को कवर करूंगा, है ना? अब इन तीनों को कवर करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उसको आप सॉल्व करोगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 है भाई, मेरे को इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें जो है साइन थीटा जो है मेरे पास, दैट कैन बी प्लस और माइनस 1/2 बोथ, करेक्ट है? राइट, ये तो नॉर्मल मैथ्स हो गया कि इक्वेशन है, रूट ये आ गया। अब प्लस 1/2 और माइनस 1/2 की अगर मैं बात करूं तो प्लस 1/2 मेरे को एक आएगा 30 डिग्री पे और एक आएगा यहाँ पे, दिस इज प्लस 1/2, करेक्ट? यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड माइनस 1/2 आएगा आपके पास किस विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? Such that all these angles are
pi by 6. All these angles are pi by 6. ये आ रहा है समझ में? तो भाई मेरे को अब क्या करना है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन लेके आना है जो यहां से ये एंगल भी रिप्रेजेंट कर दे, ये भी रिप्रेजेंट कर दे, ये भी रिप्रेजेंट कर दे, और ये भी रिप्रेजेंट कर दे। चारों एंगल रिप्रेजेंट कर दे, और चारों चीजों में एक चीज एक कॉमन है कि भाई ये सारे एंगल तो पाई बाय 6 ही हैं। तो सिंपल फंडा है जो अभी तक ऑलरेडी 100 स्टूडेंट के अराउंड मेरे को दे चुके हैं कि सर ये आंसर आएगा। तो यू गाइस आर करेक्ट, इट इज n पाई, इट इज प्लस एंड माइनस पाई बाय 6। तो n पाई आपका या तो यहाँ पे लाके छोड़ता है आपको, या तो यहाँ पे लाके छोड़ता है। इन एनी केस अगर प्लस पाई बाय 6 करोगे या माइनस पाई बाय 6, यहाँ से प्लस करोगे यहाँ जाओगे, माइनस करोगे यहाँ जाओगे, यहाँ से प्लस करोगे यहाँ आओगे, और यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ आओगे। सिमिलरली अगर मैं आपको दे देता, ये क्लियर है? इनफैक्ट जो हमारा फंडा था, हमने जो यहाँ पे एंगल्स लिखे हुए थे, हमने ये जो एंगल लिखे हुए थे, इसमें एक और मैं इंसर्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि अगर मेरे को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना है भाई, जो यहां से चारों एंगल को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करता हो, ये एंगल भी थीटा हो, ये एंगल भी थीटा हो, ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा हो, ये चारों को साथ में रिप्रेजेंट करवाना है, तो व्हाट इज माय जनरल रिप्रेजेंटेशन? n पाई प्लस माइनस थीटा, है ना? अब तो सब आप ही खुद ही डिराइव कर लोगे। सॉरी, अब मेरे को एक और काम करो आप, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 का जनरल सॉल्यूशन निकाल के बता दो। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4? इट इज द सेम एज द लास्ट क्वेश्चन। देन आप बोलोगे कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2 ले लो सर, चारों क्वाड्रेंट में आपका आंसर आएगा। वो चारों क्वाड्रेंट में आंसर आएगा और कितने एंगल पे आएगा? सेम पाई बाय 6 पे आएगा। कॉस थीटा रूट 3/2 पाई बाय 6 पे होता है, मतलब यही आंसर आएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। अब अगर मैं 10 में भी जाऊं और मैं बोलूं कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का मेरे को जनरल सॉल्यूशन निकाल के दो आप, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 10 थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 10 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, आपके पास आएगा आंसर। तो आप बोलोगे सर चारों क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और चारों 45 डिग्री पे ही आने वाले। दिस एंगल ऑल आर 45 डिग्री, पाई बाय 4। तो आप बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 ले लेना। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? डेरिवेशन ही है ये। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सपोज लिखने की कोशिश करता, इसी क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से लिखूंगा आगे से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 का स्क्वायर लिख दूं, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल टू स्क्वायर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिखना, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई पाई बाय 6, जैसे यहां पे लिखा। तो अगेन में जो मेरा इंपॉर्टेंट ओवरऑल है, एक सेकेंड वेट करना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा आया मेरे पास एंड अल्फा इज, जैसे यहाँ पाई बाय 6 है, तो मेरा जनरल सॉल्यूशन कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम इन ईच केस, इसमें भी सेम आ रहा है और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट ही है। चारों में सेम, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट है, साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। तो ओवरऑल
ये जो तीनों सॉल्यूशन आपके पास आएंगे, इसके इन तीनों के सॉल्यूशन सेम आएंगे, एंड विच विल टेल मी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस एंड माइनस ऑफ अल्फा। तीनों के सॉल्यूशन सेम आएंगे इस केस में। ये आपने अभी जैसे क्वेश्चंस के थ्रू देखा ही, या डेरिवेशन बोल दो, जो भी बोल दो आपको। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए आ रहा हूं बेटा, वो पार्ट बाकी है। 10 मिनट से मैं उसको भी करवा दूंगा। अब जैसे एक एग्जांपल इस पे दे देता हूं, इस फंडे पे दे देता हूं कि अगर आपसे पूछा कि जनरल सॉल्यूशन लिखना है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 का, तो आप लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर, एंड रूट 3 इज नथिंग बट 10 ऑफ पाई बाय 3 का स्क्वायर, है ना, 90 डिग्री से छोटा है। तो आप लिखना थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। खत्म। तो ये फॉर्मूले से मैंने कर दिया, लॉजिकली आपने इसको यहां पे किया, ये उस पैटर्न को। हाँ, अगर चारों क्वाड्रेंट में आ रही है तो n पाई प्लस माइनस से रिप्रेजेंट हो जाएगी। देखो वेरिएशन बहुत आएंगे क्वेश्चंस में अभी, क्योंकि ये तो बेसिक फॉर्मूलेस हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इफ एंगल इज नॉट स्टैंडर्ड एंगल तो उसमें इनवर्स का फंडा आएगा बेटा आशुतोष। वो अभी आगे की ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे जब आपको क्लियरिटी आएगी। चलेगा वेद, योर आंसर इज ऑल्सो राइट। n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 करेगा, सेम आंसर आएगा। चलो आगे बढ़े, लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं अपन लोग, जो कि बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या लेंगे हम। तो थोड़ा देखना, अब थोड़ा आप ही मेरे को बताओ कि अगर मैंने इसको ये लिख दिया तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए। विच क्वाड्रेंट आंसर शुड बी देयर। कौन कौन से क्वाड्रेंट में मेरी थीटा की वैल्यूज आएगी, सबसे पहले ये बताओ। इट वुड बी इन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड सेकेंड में आएगी। ये एंगल और ये एंगल कितना होगा ये भी हमको क्लियरिटी है। अब मेरे को दोनों को साथ में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ये चैलेंज है ना। आप बोलोगे बहुत तरीके से कर सकते हैं अपन। 4n+1 बिल्कुल सही। किसी ने मेरे को बोला कि सर आप 4n+1 ले लो, आपको पता ही है 4n+1 पाई बाय 2, अभी हमने सीखा कि 4n+1 पाई बाय 2 यहां से आता है, और इसमें पाई बाय 3 का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दो, चलेगा, एकदम करेक्ट, कोई गलत नहीं है, आंसर सही है आपका। तो देयर कैन बी मेनी एंगल्स रिप्रेजेंटेशन। मेरा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन √3/2 का, या 1/√2 का ले लेते हैं सपोज। तो ये 1/√2 का भी फर्स्ट एंड सेकंड में ही आप घुसोगे, दिस इज π/4। तो इसमें मैं थोड़ा सा बोलूंगा ये भी सही है, ये गलत नहीं है, बट मेरा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना थोड़ा सा इधर, n पाई प्लस -1⁻n π/6। अब क्यों लिया मैंने, ध्यान देना, ये रिप्रेजेंटेशन मैंने क्यों लिया, ध्यान देना इस पे। n पाई कैन बी हियर, ध्यान देना, n पाई कैन बी हियर एज वेल एज हियर। तो व्हेन n इज इवन, राइट, व्हेन n इज इवन, n पाई कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ n पाई इन दैट केस। एंड व्हेन इज n इज इवन, -1 की पावर n कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 की पावर इवन इज +1,
तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन आ जाएगा ओवरऑल, तो यू विल बी एडिंग फ्रॉम हियर, तो आप यहां पे आ जाओगे। व्हेन n इज ऑड, n पाई आपके पास यहां पे आएगा, ध्यान देना, n पाई आपके पास यहां पे आएगा, क्योंकि ऑड में तो यहां पे आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब इसमें से आप देखोगे तो -1 की पावर n आपको क्या रिजल्ट देगी, माइनस देगी। -1 की पावर ऑड इज माइनस, तो अब n पाई में से माइनस करोगे तो यू विल कम हियर, ये रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल ये आए ये दोनों एंगल के रिजल्ट, n इवन हो या n ऑड हो, डजंट मैटर, ओवरऑल ये दोनों करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल। ये क्लिक कैसे करेगा, ये जनरल सॉल्यूशन है, मैंने आपको पहले भी बोला, ये भी सही है, ये भी जिसने दिमाग लगाया है उसने यही बोला है कि सर आप इसमें ऐसा करो, यहां पहुंच जाओ, उसके बाद π/3 यहां उतर जाओ और π/3 यहां उतर जाओ, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं जनरली, है ना। कौन सा सही है गलत है ये मैं इसमें अभी नहीं घुसूंगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि इतना टाइम अलाउ नहीं करेगा अपन को। मैं सिर्फ ये सॉल्यूशन लिखूंगा, मेरे को फटाफट इसका सॉल्यूशन लिख के बता दो आप, ताकि मेरा आज का काम कंप्लीट हो। कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/4। आऊंगा मैं उस पर, आऊंगा शॉर्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा फॉर्मूला सेट है क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको सारे फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं। दिस आर वेरी बेसिक फॉर्मूला जो ऊपर वाले दोनों हैं, एंड दिस आर स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हेवली यूज आने वाले हैं आपके पास। वही कुछ अभी रुक जाऊं, मैं नहीं बता पाऊंगा बिकॉज टाइम विल नॉट अलाउड अस। अब देखो, अब आप पूछ रहे थे कि अगर सर थीटा कुछ भी होगा तो क्या करूंगा। अगर मैंने मान लो बोला साइन थीटा इक्वल टू -½ होगा, तो मैं इसको लिख दूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6 लिख सकता हूं। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n -π/6 चलेगा। cos theta is equal to -1/√2. I will write it like cos theta 3π/4। 3π/4 पे -1 होता है, तो बस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -3π/4। ये फॉर्मूले के एंगल से जा रहा हूं मैं, जैसे यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा था। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स, दिस आर द फॉर्मूलाज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एंगल। कुछ भी लिख दो अल्फा की जगह चलेगा। जनरली वी यूज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर तो सेम ही होगा और रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाएगा। आप थोड़े क्वेश्चंस करोगे, आगे एनालिसिस करोगे, आगे लेक्चर्स अटेंड करोगे, सब हो जाएगा बेटा, है ना। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है। एक और इसको कनेक्शन ही देख लो आप, cos थीटा इक्वल टू -1/√2, आपको पता है यहाँ पे आएंगे दोनों एंगल, ये एंगल π/4 है। देखो यहाँ पे भी जो आपका आंसर आया है वो वही आया है ओवरऑल, 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। इवन फॉर दैट केस अगर आप tan थीटा इज इक्वल टू √3 लोगे, -√3, तो यू कैन राइट इट लाइक tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/3 लिख सकते हो, -60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -π/3 आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू
10 2π/3, क्योंकि 2π/3 पे भी नेगेटिव होता है। तो मैं बोलूंगा इसको फिर फाइनल आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे, थीटा इज इक्वल टू +2π/3। तो आप बोलोगे दोनों आंसर अलग अलग है, बट ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। क्यों सेम है? लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज n पाई आपके पास यहाँ पे आता है, -π/3 करोगे तो यहाँ पे आओगे आप, करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल। और यहाँ पे n पाई आपके पास यहाँ पे आएगा, और 2π/3 यहाँ से ऐड करोगे तो आप अगेन यहीं पे आओगे, यहाँ से 2π/3 ऐड करोगे तो यहीं पे आओगे। तो एंगल सेम आने हैं दोनों में, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है अलग हो, दोनों आंसर सही है, गलत नहीं है। बट जनरली वी यूज द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू, जैसे π/3 इज स्मॉलर देन 2π/3, दैट्स व्हाई आई विल प्रीफर दिस, we prefer this, it is not necessarily to write। cos में भी आप पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो बेटा। यहाँ पे भी आप cos 3π/4 की जगह -3π/4 लेके देख, सेम ही आंसर आएगा तेरे पास, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वुड बी सेम। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो, जो मेन स्क्रीनशॉट है आपके पास। एक तो ये फॉर्मूला है, ओवरऑल द कंटेंट इज दिस। So you can take the screenshot of this and the logic is this। इसमें एक दो लॉजिक मैंने नहीं लिखे हुए हैं, वो आप लोग लिख लेना, जो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के करस्पॉन्डिंग है। तो दिस टू आर द लॉजिक्स, रेस्ट तो हमारा जो थियरी वाला पार्ट था, जो हम समझ रहे थे, जो हम कर रहे थे लॉजिकली, वो था। तो टाइम थोड़ा सा कम था, नहीं टाइम दो, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जनरल सॉल्यूशन and periods are definitely different concept altogether। Yes, lecture is over, I will send you the recording as well, so that if in any part if you are confused you can go through it। यश एक बार समझना, नहीं तो फिर कभी पूछना, मतलब अभी टाइम नहीं, मेरा भी दूसरा लेक्चर आएगा, आपको भी दूसरा लेक्चर है ना। चलो देन, नहीं स्लाइड में नहीं भेज पाऊंगा बेटा, आपको इसी से लेना है। हाँ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट जनरल सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आएगा आपको, बस ठीक है, याद रखना, याद रह जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।